ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बदायूं की, जहां ज़कात मांग रहे मुसलमानों के साथ बजरंग दल कार्यकर्ता द्वारा की गई मारपीट। घटना पर कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी से वार्ता कर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां ग्राम पंचायत धौरी सागर के मजदूरों को महाराष्ट्र में बंधक बनाए जाने के बाद जिलाधिकारी सत्यप्रकाश की पहल से उन्हें मुक्त कराया गया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एतमादपुर में नगर पालिका के विवाह और धार्मिक कार्यक्रमों में पेयजल सप्लाई करने वाले टैंकर में जानवर की हड्डियां पाए जाने का 16 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। टैंकर कॉलोनी में खड़ा था, जहां निर्माण कार्य चल रहा था। पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुशवाहा ने बताया कि ये टैंकर एक सभासद के निजी कार्य के लिए इस्तेमाल किया गया था और हड्डी मिलने पर सभी टैंकर साफ करवा दिए गए। एसडीएम नवोदिता शर्मा ने कर्मचारी के वेतन रोकने के भी आदेश दिए हैं। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बदायूं के रुदायन कस्बे में ज़कात मांग रहे मुसलमानों के साथ बजरंग दल कार्यकर्ता द्वारा मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस ने जिलाधिकारी से वार्ता कर कार्यवाही की मांग की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत यादव ने कहा कि ये नफरत और हिंसा की गतिविधि बेहद निंदनीय है और योगी सरकार को बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में जिला प्रवक्ता प्रदीप सिंह, प्रदेश सचिव दीपक मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष चौधरी वफाती मियां, पूर्व शासकीय अधिवक्ता रईस अहमद, अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी और कई अन्य शामिल थे। 15 फरवरी 2026 को एक बड़ी देश को शर्मसार करने वाली घटना हुई। कस्बा रुदायन, जो कि इस्लाम नगर थाना के अंतर्गत आता है, तहतवान के रहने वाले अब्दुल सलाम, जो कि बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे, अपने 2 साथियों के साथ रुदायन से कस्बे से निकल रहे थे कि वहाँ पर एक बजरंग दल का नेता जिसका नाम अक्षय कुमार है, उसने इन्हें रोका, वहाँ पर रोका और इनसे आधार कार्ड मांगे और इन्हें गाली गलौज दी और उनके साथ बेरहमी से मारपीट करी और इनकी टोपी उछालकर फेंक दी। इस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। हमारी कांग्रेस पार्टी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करती है। पुलिस ने इन पे शायद 151 की धारा लगा के इन्हें साधारण धाराओं में इन्हें जो है थाने में केवल बंद कर दिया, जबकि इसमें FIR होनी चाहिए थी। इसमें सुसंगत धाराओं में FIR होनी चाहिए थी। मैं राज्यपाल महोदय से अपने ज्ञापन के उससे एक प्रार्थना करता हूं कि इन अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम धाराओं में FIR दर्ज हो और इन्हें जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। हमारे बीच में रईस अहमद साहब पूर्व शासकीय अधिवक्ता हैं। मैं चाहूँगा कि ये घटना बहुत ही शर्मनाक घटना है और सबसे बड़ी बात यह है कि थाना इस्लाम नगर की पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। केवल खाना पूर्ति घर से 151 में उसका चालान कर दिया, उसको पकड़कर जेल भी नहीं भेजा, जबकि ये सीधे सीधा सांप्रदायिक व्यवस्था फैलाने का मामला है, देशद्रोह का मामला है और इसके खिलाफ NSA की कार्रवाई होनी चाहिए। सख्ती से कार्रवाई अगर पुलिस नहीं करेगी तो इस तरह के नफरती लोगों की हिम्मत बढ़ती रहेगी, ये आगे जो है वो घटनाएं और बढ़ती रहेंगी। हमारी मांग ये है कि इसके खिलाफ पुलिस थाना इस्लाम नगरी पुलिस मुकदमा दर्ज करे, देशद्रोह में दर्ज करे, NSA में इसके खिलाफ कार्रवाई करे और धार्मिक व्यवस्था फैलाने का मुकदमा दर्ज करे इसके खिलाफ। हमारे बीच में अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई हाजिर नुसरत अली है। मैं चाहूँगा कि आज जो घटना हुई है थाना इस्लाम नगर के कस्बा रुदान में, वो बहुत ही शर्मनाक और देश को शर्मनाक करने वाली घटना है, क्योंकि एक कौम को टारगेट करके, एक बिरादरी को टारगेट करके और बजरंग दल के अक्षय कुमार ने जो उनके साथ मारपीट की है वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए, ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ, शासन जो है सही तरीके से काम कर रहा है। आज प्रदेश की सरकार सिर्फ एक ही कौम के पीछे पड़ी हुई है, एक ही कौम को मिटाने का काम कर रही है। कभी जो है उसमें गौकशी के नाम पर, कभी मौलवी के नाम पर एक ही बिरादरी के लोगों को मारा पीटा जा रहा है। हम इसी माध्यम से सरकार से, राज्यपाल से
अनुरोध करते हैं, राज्यपाल साहब से अनुरोध करते हैं कि साहब इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए। और इस शेर के माध्यम से अपनी बात खत्म करता हूँ कि ये मेरा गम है, इसे आप कम समझते हैं। कलम के कर्ब को अहले कलम समझते हैं। उठाने दो इन्हें दीवारें दुश्मनी, लेकिन गिरेगी कैसे ये दीवार हम समझते हैं। भाइयों, हम ये भी मांग करते हैं कि जो आरएसएस से जुड़े संगठन है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, इनका केवल काम सांप्रदायिक हिंसा फैलाना, नफरत फैलाना है। इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो ये हमारी मांग है और इसको लेके हम आगे संघर्ष करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि बदायूं जनपद के, प्रदेश, देश के जो भी सेकुलर लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब में जो यकीन रखते हैं, देश से जो मोहब्बत रखते हैं, ऐसे सारे लोग भाईचारा बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता बनाने के लिए आगे आएं और ये जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की जो साजिशें हैं उनको नाकाम कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बदायूं से सीनू संवाददाता शमसुल हसन की रिपोर्ट। मऊ रानीपुर के कोतवाली क्षेत्र के नवाकर मोहल्ला निवासी 17 वर्षीय किशोरी शीतल पुत्री प्रेमदास अहिरवार का शव 3 दिन से लापता रहने के बाद नदी किनारे पानी में तैरता हुआ मिला। परिजन स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यह हत्या है या आत्महत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही मौत के सही कारण और आगे की कानूनी कार्यवाही का पता चलेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रेमदास है। ये बच्ची किनकी थी? मेरी। कैसी क्या घटना घटी है, कोई जानकारी है आपको? मैंने ऐसे कि जैसे पड़ोस में माने बगल में शादी थी तो जात बिरादरी से माने कोई उसके यहाँ खाने के लिए नहीं गया तो माँ ने कह दिया होगा कि बेटे, जैसे बुलाया है गाँवदारी में, बुलाया कि पड़ोस की वजह से बुलाया कि चल बेटे हमारे यहाँ खाना खा लेना, बच्चों को खा लेना, तुम नहीं आओगे तो अपनी लड़कियों को भेज देना। छोटा बच्चा मेरा 5 साल का लड़का है, 2 लड़कियाँ, एक 15 साल की, एक 17 की है। तो माँ ने कह दिया कि बेटे वहाँ नहीं जाना, कोई नहीं जा रहा है तो वहाँ मत जाना। तो भाई इतनी बात पे बस नाराज़ हो गई। इतना उसने रात में खाना खाया। सुबह मैंने उससे पूछा, मेरे बेटे कोई तबीयत खराब हो तो बताओ। बोले नहीं पापा। बस मैंने कहा मैं काम पे जाऊँ? बोले हाँ आप काम पे चले जाओ। बस मैं काम पे गया, माँ कूड़ा फेंकने गई, इतने में निकल गई। 11 साढ़े 11 का टाइम है। रात में नहीं, सुबह दिन में 20 तारीख को। तो वह पीछे से लड़की को भेजा के वो जा रही है, उसको पकड़ो। मैंने मेरे सोचे जैसे गुस्सा हो जाएगी तो मैंने कहा बेटा तू चली जाओ और उसको रोक लेना। तो फिर मैंने फिर आगे से गई तो उसको थोड़ी लेट हो गई, उसको दिखाई नहीं दिया तो धीरे धीरे चली गई। चलो दीदी से अगर बुलाएंगे तो मेरे को मारेगी वो। तो उसकी डर से वो धीरे धीरे चले गए, उसको पता नहीं चला कि कहाँ दौड़ती हुई निकल गई। फिर ये किसी से पूछा कि इधर दिखाई दी लड़कियों को, मैंने कि मेरी लड़की दिखाई दी, किसी ने सुराग नहीं दिया। कितने दिन हो गए थे गायब हुए? गायब हुए 20 तारीख को सुबह 11 साढ़े 11 का टाइम था। तो हम लोग रात दिन ग्वालियर दिल्ली सब घूमते रहे मगर कोई। पुलिस ने मुकदमा लिख दिया? हाँ पुलिस ने मुकदमा लिख दिया था, पूरी कार्रवाई की। कल भी मैं गया, परसों भी गया। जब से आई 21 तारीख से मैं पुलिस से मैंने बातचीत की तो सब ने मुकदमा दर्ज कर दिया। सब झांसी से फोन आया। अब क्या लगता है आपको कि क्या है, साजिश से किसी की हत्या की गई कि खुद सुसाइड? नहीं सर, ये तो हमें कोई सुराग नहीं मिला, ना अभी हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई सुसाइड है या फिर कोई किसी ने मारा है। अभी तो हम ये कह नहीं सकते हैं। क्या लगता है फिर आपको? तो ये लगता है कि क्या करें, लड़की तो खो दी, उसका कोई हमें कोई समझ में नहीं आया अभी कि हम क्या करें। कितनी उम्र थी बच्ची की? बच्ची की उम्र थी 17 साल। बड़ी थी कि छोटी थी? बड़ी वाली लड़की थी। कितने में पढ़ाई करती थी? वो लॉकडाउन में मेरा लड़का पैदा हुआ था तो उसकी पढ़ाई लॉकडाउन से छोड़ दी थी। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। ललितपुर के ब्लॉक मड़ावरा के ग्राम पंचायत धौरी सागर के मजदूरों को महाराष्ट्र में बंधक बनाए जाने के बाद जिलाधिकारी सत्यप्रकाश की पहल से मुक्त कराया गया। आज जन साहस संस्था दिल्ली ने मजदूरों को विकासखंड कार्यालय पर बुलाकर खंड विकास अधिकारी रमेश यादव के साथ राशन सामग्री वितरित की। खंड विकास अधिकारी ने आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर और अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से
मदद सुनिश्चित करने का संदेश दिया। इस अवसर पर जन साहस संस्था के जिला समन्वयक राजेश कुमार, ब्लॉक प्रमुख धर्मदीप रावत, ग्राम विकास अधिकारी इंद्रेश कुमार, तुषार कटारिया, निखिल मित्तल और ग्रामीण उपस्थित रहे। तो इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये हमारे साहस फाउंडेशन के माध्यम से जी, ये कुछ बाउंडेड लेबर थे जिन्हें महाराष्ट्र से रेस्क्यू करके जिला प्रशासन द्वारा विकासखंड मड़ौरा में लाया गया है जी, उसी क्रम में जिनके पास आधार कार्ड नहीं था उनके आधार कार्ड बनाने की कार्रवाई की जा रही है जी, और जिनके पास आधार कार्ड है उनके राशन कार्ड बनाए जाएंगे, जॉब कार्ड बनाए जाएंगे जी, ताकि इनके जो है जीवन यापन को यहीं पर ये घर पे रह के कर सकें जी, और आगामी समय में जी, इन्हें किसी प्रकार की अन्य कठिनाई ना हो। जी, तो इन्हें जो भी योजनाएं नहीं मिली उन सारी योजनाओं को इन्हें एक सप्ताह में आच्छादित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। ललितपुर से सीनू संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। महाराजगंज के लक्ष्मीपुर के ऐतिहासिक ट्रॉमवे परियोजना के 2 इंजन शासन के आदेश पर रेल अधिकारियों और आरपीएफ टीम द्वारा लखनऊ ले जाए गए। 100 वर्षों पुरानी यह धरोहर स्थानीय लोगों के बीच से विदा हुई, जिससे लोगों में मायूसी और गम देखा गया। ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित 4 इंजनों में से अब केवल 1 इंजन लक्ष्मीपुर एकमा डिपो में बचा है। रेल प्रशासन ने पिछले वर्ष से योजनाबद्ध कार्यवाही की और 12 फरवरी के आदेश के अनुसार 2 इंजन लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचा दिए गए, जहां उन्हें सुरक्षित और सुसज्जित रखने की योजना है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। मुरादाबाद के विकासखंड ठाकुरद्वारा की ग्राम पंचायत रामनगर खागूवाला में पानी की निकासी न होने और सड़क पर 5 वर्षों से जलभराव की शिकायत समाधान दिवस में की गई थी, लेकिन एडीओ पंचायत योगेंद्र सिंह और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा तीसरी बार भी जांच केवल खानापूर्ति के रूप में की गई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्हें दूर कर ग्राम प्रधान के समर्थकों के साथ गोपनीय तरीके से जांच की गई और उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। पानी की निकासी न होने का कारण ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा ऊंचा कर बनाए गए नाले हैं, जिससे सड़कों पर जलभराव और गंभीर बीमारियों का खतरा बना हुआ है। महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार और पत्रकारों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी के मामले पर भी सवाल उठाए गए हैं। ग्रामीण उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हमारा सारा मकान खराब कर रखा है, देखो जाके उसमें सारे पानी भर दिया कलबट में जाके सारे उसके मकान की, और बहुत गंदगी हो रही है, तमाम मच्छर मक्खी खा रहे हैं हमें तमाम। खगवारे में तो वीडियो साहब ने कहते पैर दिखाओ कहाँ सुनने हैं, तो हमने मतलब हंगामा मचाया हुआ वहाँ पे, मतलब तो ऐड पड़े सारे। कौन ऐड पड़े? सारे वीडियो से सारे उनके साथ के बोल रहे थे कि जा सुमार का दिन काम हो जाएगा तुम्हारा, पानी निकल जाएगा, रास्ता साफ हो जाएगा, अब कर्मचारी पहुँच जाएंगे। अब बताओ तुम्हारे देखते हैं भेजो हमारे यहाँ देखने का टाइम, तो वो देखने अब आए हैं, देखो हमारा सबूत क्या है क्या ना है। पैर दिखाओ तो भैया हमको पैसा नहीं हो थोड़ी ना लेके जाते हम। कह रहे थे सोमवार के दिन काम हो जाएगा, अब देखा तो अब जांच में आए तो आपसे बात पूछी किसी ने? जांच वाले ने कुछ भी नहीं पूछा, किसी जांच में आने वाले अधिकारी ने बात नहीं करी आपसे? नहीं, किसी ने ना पूछा। ये कह रहे थे पैर दिखाऊंगा, को पैसा नहीं हो लेगा थोड़ी ना जाते हम। सही बात। हाँ, आपके गांव में भी कोई जांच हुई थी जहाँ जो पंचायत नजर आए, क्या जांच है ये, क्या दुर्घटना पूरा? जांच के साहब वो तो अपने 3 पत्र ढक के बता के चले गए साहब, अभी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है इन लोगों ने। ये कह रहे हैं कि हम रुक कर बताएंगे, जैसी बात होगी अपने राय मिला कर जब बताएंगे। ये प्रोग्राम ये है साहब, कम से कम 5 वर्ष हो चुके हैं। 5 वर्षों में कई बार हमने मीडिया पर निकलवा दिया है, जितनी बार भी आते हैं ये जांच हो जाती है। एडीओ पंचायत 3 बार आ चुके हैं। ये जो एडीओ पंचायत अपने कागज पूर्ति करके चले जाते हैं, आज तक कोई कार्य नहीं होता है। अब भी सभी मोहल्ले बस्तियों के सामने आए और जबरदस्ती, अपनी जबरदस्ती से कोई हमारा साथ मत आओ, कोई मत आओ, अपनी मन इच्छा काम करके ले जा रहे हैं। वो गोपनीय जांच करके जनता को सुनी। हाँ, और जो हम लोग बताते तो हमसे कहते तो आप अपने घर बैठो, तो ये ऐसी जांच हमें पसंद नहीं है साहब, जैसी जांच ये कर रहे हैं। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देशरतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।